श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव महाराज। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 20 अक्टूबर 2025 यानी सोमवार के दिन पड़ रही है कार्तिक महीने की अमावस्या तिथि। और महाराज ये वही तिथि है जो कार्तिक महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथियों में से एक है, क्योंकि इस बार ये सोमवार के दिन पड़ रही है और इस दिन दीपावली का पावन पर्व भी मनाया जाएगा। इसीलिए इसका महत्व असाधारण और अत्यंत शुभ फलदायक माना गया है। महाराज पूज्य गुरुजी ने कहा है कि अगर कभी भी ऐसा योग बन जाए कि कार्तिक महीने की दिवाली सोमवार को पड़े तो आप सभी को 5 दीपक वाला उपाय अवश्य करना चाहिए। गुरुजी कहते हैं कि यह संयोग बहुत ही दुर्लभ होता है महाराज, और उन्होंने अपनी शिव महापुराण की कथा में स्पष्ट कहा है कि यदि यह सोमवार कार्तिक अमावस्या के दिन हो तो 5 दीपक का यह उपाय अवश्य करें, क्योंकि ऐसा दिन पूरे वर्ष में केवल एक बार आता है। और आप जानते हैं दोस्तों कि कार्तिक दीपावली का यदि कोई सबसे बड़ा और प्रभावशाली उपाय है तो वह यही 5 दीपक वाला उपाय है। तो इस वर्ष की दीपावली जो सोमवार के दिन पड़ रही है उसमें आप सभी को ये 5 दीपक वाला उपाय जरूर करना है। महाराज बहुत से लोग होंगे जिन्होंने पूरे साल ये उपाय नहीं किया होगा, लेकिन आपके पास ये आखिरी अवसर है 20 अक्टूबर के दिन। इस दिन यदि आप ये उपाय करते हैं तो आपको वह फल प्राप्त होगा जिसकी आपने शायद कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों और भक्तजनों, इस उपाय को अवश्य करें ताकि यह अवसर आपके हाथ से न चला जाए। पूज्य गुरुजी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में यह उपाय विस्तार से बताया है और आज हम आपको उसी उपाय को पूरी श्रद्धा और भाव के साथ समझाने जा रहे हैं ताकि आपको किसी और स्रोत से जानने की आवश्यकता न पड़े। महाराज तो चलिए अब इस दिव्य उपाय को समझते हैं। देखिए, यह कार्तिक महीने का सोमवार इतना विशेष इसलिए होता है क्योंकि इस दिन किए गए छोटे से छोटे दीपदान या पूजन से भी वह फल प्राप्त होता है जो बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान और तप से भी कठिन होता है। अनेक भक्तों ने इस उपाय को किया है और उन्होंने इसके चमत्कारिक परिणाम भी देखे हैं। महाराज यदि आप भी इस दिवाली के दिन ये उपाय करेंगे तो निश्चित ही आपको उसका अद्भुत फल मिलेगा। चाहे आपके घर में कितनी भी समस्याएं हों, धन की कमी, रोग, ग्रह दोष, पितृदोष या मंगल दोष, ये उपाय उन सबको समाप्त कर देता है। अब बात करते हैं कि ये उपाय कब करना है, कैसे करना है और किसे करना चाहिए। महाराज इस उपाय को करने का सबसे शुभ समय प्रदोष काल होता है, अर्थात शाम के समय 6:30 बजे से 8 बजे के मध्य। सुबह भी किया जाए तो शुभ है, लेकिन प्रदोष काल का समय अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। तो चलिए अब जानते हैं इस 5 दीपक वाले उपाय के बारे में। महाराज गुरुजी ने अपनी कथा में बार बार कहा है कि कार्तिक मास में दीपदान का महिमा अनंत है। चाहे आप मंदिर में करें, तालाब के किनारे करें, घर के आंगन में करें या गौशाला में, दीपदान हर रूप में कल्याणकारी है। गुरुजी कहते हैं दिवाली के दिन 5 दीपक अवश्य जलाने चाहिए। अब देखिए महाराज, दीपदान का भी क्रम होता है। पहला दीपक घर के पास के मंदिर में जलाएं, दूसरा दीपक तालाब या जोहड़ के किनारे लगाएं, तीसरा दीपक तुलसी माता के पास जलाएं, क्योंकि तुलसी पूजन का कार्तिक में अत्यंत महत्व है। इस दीपक के लिए घी का दीपक और लंबी बाती का प्रयोग करें और जलाते समय महालक्ष्मी नमः का जप अवश्य करें। महाराज चौथा दीपक अपनी रसोई में जलाएं जहां मां अन्नपूर्णा का वास होता है। 5वां दीपक अपने घर के मंदिर में भगवान शिव या विष्णु के चरणों में अर्पित करें। अब देखिए दूसरा उपाय, यदि आपके जीवन में धन की समस्या है, व्यापार नहीं चल रहा, बार बार आर्थिक कष्ट आ रहे हैं, तो रात्रि में सोने से पहले तुलसी जी की सूखी लकड़ी से बना दीपक जलाना चाहिए। महाराज ये दीपक आटे का या मिट्टी का लें, उसमें शुद्ध घी भरें और तुलसी जी की लकड़ी को बाती के रूप में प्रयोग करें। लकड़ी के चारों ओर रुई लपेटें और घी में भिगो दें। फिर इस दीपक को भगवान विष्णु, श्री राम, भगवान कृष्ण या माता तुलसी के सामने जलाएं। गुरुजी ने कहा है जो व्यक्ति तुलसी की डंडी से बना दीपक दिवाली की रात्रि में जलाता है उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। महाराज यह उपाय साल में केवल एक बार अवसर देता है, इसीलिए इसे अवश्य करें। अब तीसरा उपाय, तुलसी के गमले में डालने वाला उपाय। यदि आप अपने जीवन से गरीबी और निर्धनता को सदा के लिए दूर करना चाहते हैं
तो दीपावली के दिन तुलसी माता के गमले में एक चुटकी पीसी हुई हल्दी डालें। हल्दी श्री हरि विष्णु से जुड़ी है, गुरु ग्रह को मजबूत करती है और सुख संपन्नता लाती है महाराज। ये करते समय नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 11 बार जप करें। ये उपाय आपके जीवन ही नहीं, आपकी 7 पीढ़ियों से भी दरिद्रता को मिटा देता है। हल्दी की शक्ति इतनी प्रबल होती है कि ये आपके जीवन में रातों रात चमत्कार कर सकती है। अब चौथा उपाय, घर के मुख्य द्वार पर स्थिर लक्ष्मी वास के लिए हल्दी और पानी मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बनाएं और उससे 4 स्वास्तिक बनाएं। 2 मुख्य द्वार के बाहर, एक अपनी तिजोरी पर और एक घर के मंदिर में महाराज। हल्दी श्री हरि विष्णु का प्रतीक है और जहां हल्दी का स्वास्तिक होता है वहां मां लक्ष्मी स्थिर रूप से वास करती है। ऐसे घर को लक्ष्मी कभी नहीं छोड़ती। और मुख्य द्वार पर बना स्वास्तिक मां लक्ष्मी की प्रथम दृष्टि को आकर्षित करता है महाराज। अब 5वां उपाय, तुलसी माता के 3 पत्तों से किया जाने वाला उपाय। एक पत्ता भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करें, उस पर हल्दी की बिंदी लगाएं। शेष 2 पत्तों पर भी हल्दी लगाकर उन्हें तुलसी माता के पौधे के पास अर्पित करें और वहीं एक लंबी बाती का घी का दीपक जलाएं। जो व्यक्ति ये उपाय करता है उसके परिवार से सभी ग्रह क्लेश दूर हो जाते हैं और परिवार में सुख शांति सदा बनी रहती है। अंत में महाराज, जो भक्त इन 5 दीपक और उपायों को श्रद्धा भाव से करते हैं उनके घर में लक्ष्मी माता का स्थायी वास होता है, विष्णु जी का आशीर्वाद बना रहता है और भोलेनाथ स्वयं उनके घर की रक्षा करते हैं। तो इस 20 अक्टूबर सोमवार की कार्तिक अमावस्या दीपावली पर आप सब लोग ये उपाय अवश्य करें, क्योंकि यह वर्ष का सबसे शुभ, सबसे शक्तिशाली और सबसे चमत्कारी दिन है। हर हर महादेव महाराज, जय मां लक्ष्मी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।